गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्या कह रहा है ये थर्ड में, दी हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स फिल इन द ब्लैंक। सही है, कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को हम किससे डिटरमाइन करेंगे, तो हम डिटरमाइन करेंगे उसके टेम्परेचर से। तो आंसर क्या आ गया इसका, टेम्परेचर। क्वेश्चन सेकंड है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज डिटरमाइंड बाई इट्स। जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो किससे डिटरमाइन करेंगे हम, लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर से। ठीक है, बॉइलिंग, तो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो किससे डिटरमाइन करेंगे हम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। ठीक है। थर्ड है उसके बाद, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। किस में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर किया जाता है सेल्सियस के अंदर। ओके। नेक्स्ट है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। कह रहा है किस प्रोसेस के द्वारा हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती और हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो होता है प्रोसेस रेडिएशन। क्या प्रोसेस होता है, रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा हमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लॉथ्स ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, या क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द कलर्स ऑफ लाइट कलर। ये कह रहा है कौन सा कलर लाइट कलर की अपेक्षा हम देखते हैं तो कौन सा कलर ऐसा है जो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तो वो आपका कैसा कलर है, डार्क कलर, मतलब ब्लैक कलर। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन 4 है, कह रहा है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। कह रहा है लैंड ब्रीज जो है फ्लो करती है कब करती है, तो वो नाइट को। ठीक है। सी ब्रीज फ्लोज कब करती है, डे के टाइम। और डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रीफर ड्यूरिंग, कब प्रीफर किए जाते हैं डार्क क्लोथ, तो डार्क क्लोथ प्रीफर किए जाते हैं विंटर में, कि हमने डार्क कलर क्लोथ्स कब पहनने चाहिए, विंटर के अंदर। और लाइट कलर्ड क्लोथ्स कब प्रीफर करने चाहिए, समर में। ठीक है। तो गर्मियों के टाइम में हमें कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के, जिससे क्या हो, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी जो है वो क्या हो, एब्जॉर्ब कम हो और रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हम क्या फील करेंगे, कूल फील करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है, क्या कह रहा है इसके अंदर, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट ऑन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। कह रहा है कि सर्दियों के मौसम में जब हम कई कपड़े ऊपर नीचे पहनते हैं तो हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, किसके बजाय कि हम एक ही कपड़ा पहने जो कि मोटा हो। ठीक है। ऐसा क्यों है कि एक कपड़ा हमने पहन लिया जिसकी मोटाई ज़्यादा है, हम उसमें अपने आप को गर्म महसूस नहीं करते, लेकिन जब 2-4 कपड़े हम ऊपर नीचे पहन लेते हैं तो हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है, तो देखो, मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग की पस वार्मर, ज़्यादा जो परत होती है कपड़ों की वो हमें गर्म रखती है, बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द 2 लेयर ऑफ क्लोथ्स। वो इसलिए कि 2 कपड़ों की के बीच में एक लेयर बन जाती है, वो किसकी लेयर होती है, हवा की। ठीक है, एयर की। और एयर आपको पता है क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो जो हीट एनर्जी है उसे ट्रांसफ़र नहीं होने देता लेयर वाइज लेयर, इसलिए हम क्या फील करते हैं, गर्म। आगे देखो, इट मेक अस फील वार्म ड्यूरिंग विंटर, तो जिसकी वजह से हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं सर्दियों में। बट इन द सिंगल लेयर क्लोथ्स, लेकिन एक सिंगल लेयर क्लोथ्स के अंदर क्या होता है, देयर इज़ नो लेयर वेयर, उसके बीच में कोई लेयर नहीं होती, वेयर एयर कैन बी ट्रैप, कि जिसके अंदर हवा क्या हो, पकड़ी जाए या कैद हो जाए। ठीक है। एंड वी फील कोल्ड, तो जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होती है, इन द थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, एक ऐसा कपड़ा जिसकी मोटाई भी ज़्यादा हो। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा कपड़े अगर हम पहनते हैं, कपड़े के ऊपर कपड़ा सर्दियों में, तो हमें गर्मी महसूस होती है, या हमारा शरीर जो है वो गर्म महसूस करता है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि एक कपड़ा है उसके बाद दूसरा कपड़ा ऊपर पहनते हैं तो उसके बीच में हवा जो है ना वो कैद हो जाती है, और हवा क्या करती है, हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ठीक है। इसी तरह कपड़े के ऊपर कपड़ा और फिर और कपड़ा, तो मतलब उसमें 1-2 लेयर क्या हो गई, हवा की लेयर बन गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, हीट एनर्जी जो है वो न तो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, मतलब ट्रांसमिट नहीं हो रही क्लाइमेट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या महसूस करती है, गर्म महसूस करती है। ठीक है। लेकिन एक मोटा कपड़ा हम पहनते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी लेयर नहीं होती है कपड़े के बाद दूसरे की, क्योंकि वो एक ही कपड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके बीच में कोई हवा भी नहीं रुकेगी और हमारी बॉडी क्या महसूस करेगी, ठंड महसूस करेगी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बाद, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। ये कह रहा है वो स्थान जहाँ पर गर्म मौसम होता है, यह सलाह क्यों दी जाती है कि घरों की जो बाहरी दीवार है उनके ऊपर जो पेंट आपने करना है वो कैसा करना है, वाइट पेंट क्यों करना है, और कलर क्यों नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करना है आपने। तो देखो क्या लिख रहा है, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। हमें पता है कि जो डार्क सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वेयर हैज लाइट कलर और वाइट कलर पेंट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। लेकिन जो लाइट कलर होता है, हल्के जो कलर होते हैं, या जो वाइट कलर होता है, वो बहुत सी जो रेडिएशंस होती है, हीट एनर्जी होती है, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करा देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। दैट फॉल्स ऑन देम, जो उनके ऊपर गिरती है, सो दैट इट कैन प्रिवेंट बाय एक्सेस हॉटनेस इन द हाउस। तो जिसकी वजह से हम उस घर को ज़्यादा गर्म होने से बचा सकते हैं। कैसे, बाहरी जो दीवार है उसके ऊपर लाइट कलर का पेंट करके या वाइट कलर का पेंट करके। ठीक है। सो इन द प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज टू कलर द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। इसलिए जो हॉट क्लाइमेट रीजन होते हैं उनके अंदर सलाह दी जाती है कि घरों का जो पेंट होगा बाहरी दीवारों का वो कैसा होगा, लाइट कलर होगा या फिर वाइट कलर होगा। क्योंकि लाइट कलर या फिर आपका ये जो वाइट कलर है, ये जो कलर्स होते हैं इनकी कैपेबिलिटी बहुत ही कम होती है जो सन रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करने की। तो ये क्या कराते हैं, जो भी सन रेज सन के द्वारा आती है वो दीवारों के ऊपर पड़ती है, तो दीवारों पे गिरते ही ये क्या कराते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वॉल्स हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कम करती है। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब अगर कम करेगी तो हमारी दीवारें गर्म कम होगी, दीवारें गर्म अगर कम होगी तो हमारा घर जो है वो भी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, 6 तक आपने लर्न करने हैं।